गांव के लड़के क्या करते हैं, पहला काम कमाएंगे साल भर, जैसे 40-50 हज़ार कमाए, सोचेंगे जाके गांव में दुकान करेंगे, यही करते हैं ना। अब यार वो मान लो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, क्योंकि करेंगे तो जरूरी, मानेंगे तो है नहीं। मतलब तुम ही कमाए 50,000 कमाए, सोचोगे चल यार सबसे आसान ना करो दुकान करना, क्योंकि ये तो तुम्हें बताया था ना कि जो कुछ नहीं कर पाता है, माँ बाप कहते हैं बेटा इसको दुकान करा दो, जो कुछ नहीं कर पाता है उसको दुकान कराया जाता है। तो और जो मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, आएंगे शहर में कुछ दिन, सोचेंगे यार गांव की ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी थी, तो गांव में ही रहना सही है, वहाँ जाएंगे दुकान करेंगे, लोग देख के आसपास की दुकानें चलती हैं तो देख के बोलते हैं यार मैं भी दुकान कर लूँगा, अपना रहूँगा घर में। अब वो गलती क्या करते हैं, इसको देखते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि अगर उनके पास अमाउंट है 50,000, ठीक है, तो वो अपने यार दोस्त भाई बहन जहाँ से भी उधार मिलेगा उनसे 50,000 और उधार ले लेंगे। अब हो गया कितना, 1 लाख, जीरो थोड़ा कम है, अब वो 1 लाख हुआ, 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख ले लिए, अब ये करेंगे एक दुकान ढूंढेंगे, दुकान को लोकेशन भी सही नहीं ढूंढ पाएंगे। कभी भी दुकान ढूंढते वक्त ध्यान दो कि दुकान भीड़ वाली जगह होनी चाहिए। जैसा दुकान तुम करना चाह रहे हो, जैसे स्टेशनरी करना चाह रहे हो तो समझ लो कि स्कूल के आसपास हो। सौंदर्य प्रसाधन करना चाह रहे हो तो लड़की का स्कूल होता है ना, जो जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, ऐसा स्कूल हो, वहाँ सौंदर्य प्रसाधन की ठीक ठाक, क्योंकि लड़कियों की छुट्टी होगा तो सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें चलेंगी वहाँ, ठीक है। जैसे तुम्हें दुकान करना है उसके हिसाब से तुम्हें लोकेशन, अगर तुम्हें किराने की दुकान छोड़ना है, सिंपल सी बात है, जहाँ बसावट ज़्यादा हो, जहाँ घर के परिवार रहते हो, वहाँ करो कि लोग दूध खरीदे, चीनी खरीदे, चाय खरीदे। जाके तुम हार्डवेयर की दुकान के मार्केट में जाके तुम सब्जी की दुकान कर लो, इसका दुकान कर लो, किराने का थोड़ी चलेगा। तो बेटा दुकान करने के सबसे मेन चीज़ है कि जगह ढूंढना, कि तुम कौन सी दुकान कर रहे हो और उसकी जगह कैसी हो, लोकेशन कैसी। जैसे मान लो मुझे हार्डवेयर करना है, अब कहीं बहुत सारी किराने दुकानें, वहाँ जाके मैंने हार्डवेयर की दुकान कर लिया, तो वहाँ कुछ लोग ही आएंगे जिन्हें बहुत इमरजेंसी होगी, मुझे हार्डवेयर कोई सामान खरीदना है, वही आएंगे। तो हार्डवेयर की दुकान के लिए बेटर ये है कि तुम या तो बिल्डिंग बन रही है कोई नई, उसके आसपास जाओ, या तो कहीं ऐसे जगह ढूंढो जहाँ हार्डवेयर की कई सारी दुकानें, जहाँ से लोग आते हो, चलो वहाँ जाएंगे तो हार्डवेयर मिल जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है, पहले दुकान करने का सबसे पहला नियम यही है कि दुकान सही चूज करना, कि तुम्हें कौन सी दुकान करनी है और जगह कैसी होनी चाहिए। अगर गलत लोकेशन पे गलत दुकान कर लोगे तो भी नहीं चलेगा, समझ गए? ये इतना समझ में आया? अब ये समझो, ये क्या किए मिस्टर, मान लो इनका नाम तक क्या कर रखूं, इनका नाम रखता हूँ तेजस, ठीक है। तेजस भाई क्या किए, 50,000 इनके पास था, साल भर कमाए 50,000 रुपये, 50,000 ये याद होते उधार ले लिए। अब इन्होंने क्या किया, 1 लाख का रुपया का सामान लिया। कहीं भी 1 लाख रुपए का जब सामान लेने जाओगे किसी दुकान पे ना, तो जो होलसेलर होता है ना, वो क्या करता है कि उसके पास जो दुकान जो चीज़ें कम बिकती है वो तुम्हें चिपका देता है, क्योंकि उसके वो बिकती नहीं है। और तुम्हें उससे पता तुम दुकान खोल रहे हो, तुम्हें क्या क्या डिमांड में मार्केट में है तुम्हें पता नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें चिपका देगा। तो ये भाई साहब वही चीज़ें खरीद के लाएंगे 1 लाख की, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, जब मार्केट में दुकान में रखेंगे तो होगा क्या कि लोग आएंगे, तो इनमें लगभग जैसे सारा सामान आएंगे तो 20% सामान इनका ऐसा आएगा, 20% मतलब 1 लाख का 20,000 होता है, तो इनका 20,000 का सामान ऐसा आएगा जो खूब बिकेगा। तो 2-4 दिन इनके बढ़िया से कस्टमर आएंगे, खूब बिकेगा, ठीक है। अब ये जो 20,000 का सामान है ये इनका हो जाएगा खत्म। अब जब कस्टमर इनके पास आएगा, जब इनके पास बाकी जो 80% सामान बचा हुआ, जो 80,000 के सामान है, उसका डिमांड होता है बहुत कम मार्केट में, क्योंकि वो दुकानदार आपको चिपका दिया था, उसके पास बिक नहीं रहा था, वो तुम्हें दे दिया होलसेलर। अब तुम्हारे पास भी कम ही बिकेगा, वो किसी की जरूरत होगी तो ले जाएगा इक्का दुक्का करके, ठीक है। अब तुम्हारा ये 20,000 जो कमाए तुम, 20,000 से मान लो 20,000 से कितना कमाओगे, 30,000 कमा लोगे,
ये तो कमाओगे। अब जो 30,000 तुम कमाए, ये पैसा तुम्हारा मतलब, या तो तुम देखो तुम्हारे पास एक तो ये तुम्हारे यार दोस्त है जो उधार लियो 50,000, ये कहेंगे भैया मेरा कुछ पैसा दे दो, या किसी से बोल कर रहोगे भैया 1 हफ्ते का 2 हफ्ते समय लिया रहोगे ना, तो इन्हें या तो पैसा दो दोगे, और नहीं तो हो सकता है कि बोलेंगे चलो अच्छा 1 आध हफ्ते और रुक जाते हैं, तो तुम फिर 30,000 का ही सामान ले पाओगे जो तुम्हारे पास डिमांड है उसके हिसाब से, 30,000 का ही ला पाओगे। और अगर गलती से तुम्हें इन्हें देना पड़ गया, या तुम कहीं लोन पे पैसा लियो तो ब्याज तो हर महीने जाएगा ही, दुकान का रेंट भी जाएगा, तो अगर इन्हें देना पड़ गया तो भाई तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा खत्म, और तुम्हारे पास ये जो 80,000 बचा हुआ है, 80,000 समझ रहे हो ना, 80,000 जो बचा हुआ है वो पैसा तो तुम्हारा कम ही बिकेगा, तो तुम्हारे पास सामान लाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, अब तुम हो जाओगे परेशान, और 2 साल के अंदर कर दोगे दुकान बंद, और कोई ऑप्शन नहीं है। सोचोगे किसी तरह ओनर बेच के भैया निकलो, शहर में सही था, कम से कम 20,000 महीना कमाता तो था, समझ रहे हो। अब मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हारे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है। पहली बात तो अगर किसी से पैसा मिल रहा है तो पैसा ले लो, मत लो, बोल दो भैया पैसे मुझे जरूरत है दे देना। पहला काम करो, 1 लाख मिले, 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, जितना मिले उन्हें बोल दो पैसा मुझे चाहिए, लोन मत। तुम करो क्या, तुम जाओ मार्केट में 20,000 का सामान उठाओ, 50,000 में से 20,000 का सामान उठाओ, और सामान उठाने से पहले तुम मार्केट पता कर लो कि होलसेल का सामान मिलता कहाँ पे है, ठीक रेट पे कहाँ मिलता है। तुम्हारे दोस्त यार कोई जान पहचान का हो उससे बात कर लो, या जैसे भी तुम्हें किसी दुकान वाले जाके बात कर लो, पर्सनली किसी पूछोगे तो कोई ना कोई राय दे ही देगा आदमी, ठीक है। उनसे बात करो, उसके बाद फिर किसी दुकान, जैसे तुम्हें मान लो विषादा की दुकान करना, मतलब ये सौंदर्य प्रसाद ही करना है, ठीक है। तो किसी सौंदर्य प्रसाद की मेन दुकान जहाँ मार्केट में बढ़िया जगह पे, वहाँ पे जाओ 2 दिन, पूरा 2 दिन उस क्षेत्र के मार्केट में जाके छुट्टी के समय, शाम के समय, दोपहर के समय देखो कि मार्केट में क्या बिक रहा है, लोग क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं, खरीदेंगे ना कुछ ना कुछ, तो यह ध्यान दो क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। इसका एक अपना डाटा बनाओ कि ये चीज़ें का डिमांड ज़्यादा है, उसके देखो शोकेस में क्या चीज़ें रखी हुई हैं बाहर, जो चीज़ ज़्यादा बिकता है ना वो लोग बाहर रखते हैं कि लोग आज कस्टमर आए मेरे पास, तो वो डिस्प्ले देखो उनका। पहले पूरा मैप बनाओ 2 दिन कम से कम, वैसे 2 दिन तो कम है, वैसे तुम्हें कम से कम 15-20 दिन पहले से तैयारी कर देनी चाहिए ये सब चीज़ों की। ये हमें दुकान करना है तो हमको इस डिस्प्ले, मार्केटिंग जो भी कर सकते हो करो। अब तुम कहीं बढ़िया जगह एक रेंट लो, रेंट पे दुकान लो, ठीक है। अब रेंट पे दुकान लेने के बाद पहले तो उसको डेकोरेट करो, जो भी तुम्हारा अगर 50,000 का बजट है, 10,000 बेशक लग जाए डेकोरेट में, लेकिन उसको बढ़िया से डेकोरेट करो कि लोग आए तो बाहर से फीलिंग हो जाए हाँ यार ठीक है, पंखा बढ़िया सा लगा दो, बैठने की जगह बढ़ा दो बढ़िया सा, सामान बेशक कम हो पर जगह बढ़िया होनी चाहिए कि जो आए फील करे यार मस्त है, मतलब उसे महंगा फील होना चाहिए कि क्वालिटी वाला सामान है। जैसे दुकान देखते हो ना, बढ़िया से शीशा उसा कहीं लगा है तो उसमें जाने की हिम्मत नहीं होती होगी जल्दी, है ना, कि यार ये तो महंगा ही होगा, और कहीं ऐसे बस चिथड़ा पिथड़ा करके रखा हुआ तो भाई है कि नहीं है पूछ के चले आओगे। तो पहले तो तुम्हें डेकोरेट करना है ये चीज़ के साथ है, भैया दिखने वाले को लगना चाहिए हाँ यार क्वालिटी है इसके पास, और क्वालिटी सामान से नहीं दिखती बेटा, डेकोरेटर से दिखती है। डेकोरेट करना बहुत जरूरी है। ये 10,000 तुम्हारा डेकोरेट में चला गया, अब तुम 20,000 का जो मार्केट में एनालिसिस किए हो, 20,000 का उसका सामान उठाओ, तुम्हारे पास अभी करना बचेगा 20,000 रुपये तुम्हारे पास बचा हुआ है, 20,000 का सामान उठाए, उसको अपने दुकान में डेकोरेट कर दिए, सही जगह पर लगा रखो सामान। अब तुम्हारे पास कस्टमर जो आ रहे हैं तो मान लो जो तुम्हारे पास सामान है तो उसको दो, जो सामान नहीं है उनसे बोलो कि भैया देखो ये सामान अभी मैं अगले मार्केट में कल जाने वाला हूँ, आप मुझे लिखवा दो मैं कल ला दूँगा। सामान उनसे लिखो, नोट बनाओ, पूरा दिन जो भी आ रहा है सामान नहीं नोट बनाओ, सामान है वो भी नोट बनाओ कि मेरे पास कितना है। अब जैसे जो तुम 20,000 का सामान है इस पर कुछ सामान खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही सामान तो लाओगे, थोड़ा तो सब लाओगे ना, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको भी नोट बनाओ मेरा कौन सा सामान खत्म होने वाला है, नोट तैयार कर लिए।
अब अगली बार जब जाओ तो इसमें से जो बिका हुआ है कुछ पैसा वो ले लो, प्लस 20,000 में से 10,000 ले लो, तो इतने का मार्केट फिर लेके आए, अगली बार आए, इसको भर दो, ठीक है। अब फिर अगली बार से फिर उसको करो, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो हमेशा सर्च करते रहो, नेट पे देखो और फिर लोकेशन पे डालते रहो, जहाँ तो तुम्हें मिल रहा है जानकारी देते रहो। फिर अगली बार आए, फिर इनसे 20 शेयर ले लो। अब मान लो तुम्हें कोई त्यौहार आने वाला है, तुम्हें लगता है इस त्यौहार में डिमांड है बढ़िया पैसा कमाने की, किसी तुम्हारे रिश्तेदार के पास है 50,000 जो देने कह रहे थे, उनसे बोल दो भैया काम करो मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं लगाता हूँ। अब 50,000 ले लिया उनसे जो त्यौहार का सामान लाओगे ना वो तुरंत बिक जाता है। मतलब वो सामान मान लो तुमने 1 लाख का उठाया तो 75,000 का बिक जाएगा, 25,000 का बचेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत बचेगा। तो मतलब जैसे 50,000 का उठाया तो 75,000 तो बिक गया हो, प्लस 20-25,000 का 50,000 का सामान जो उठा गए त्यौहार वाला ना, तो उसका डबल बिकता है, मतलब 1 लाख का बिकेगा वो पूरा अगर बिकेगा। तो तुम्हारा पूरा तो नहीं बिकेगा, लेकिन 75,000 तो बिक ही जाएगा, समझ गए। अब 75,000 में तुम जिसके 50,000 लिए उसको दे दिए, अपना काम भी हो गया तुम्हारा, तुम्हारे पास 25,000 का माल भी बच गया, 25,000 कमा भी लिया। तो अगर उधार लेना है तो इस सिचुएशन में लो, जितना भी लेना है। कभी भी उधार शुरू में मत लो कि हम शुरू करने जा रहे हैं तुरंत उधार ले लें, पहली गलती है। उधार या तो बहुत तुम्हारा बढ़िया प्लानिंग है कि मेरा ये सिस्टम है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे उधार लेना चाहिए तो ले लो। मान लो कभी कभी होता है किसी के पास मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे लग गया कि यार यहाँ अगर मैं ये दुकान कर लूँगा तो चल जाएगा, उस समय अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लग रहा हो, मतलब ये होता है ना बेटा कि रिस्क कभी भी लेना चाहिए ना तो काउंटिंग करना चाहिए कि ये रिस्क मेरा कितना % सक्सेस है। कि मान लो मेरा 90% लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, 10% लगता है कि नहीं हो पाऊंगा, तो ले लो यार, रिस्क तो लेना ही पड़ता थोड़ा बहुत। अगर तुम सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अपना तो आगे का प्लान रखना। अगर नहीं हो पाया तो भी भैया ये जो मैं उधार ले रहा हूँ ये भर दूंगा, इतना प्लानिंग करके चलो। जहाँ से पहले कमा रहे हो या तो उसको छोड़ो मत, वो चलने दो साथ साथ, उसके साथ ये करो, या जैसे भी कर रहे हो। अगर लोन ले रहे हो तो अपना देना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है।